नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो न सिर्फ आध्यात्मिक है बल्कि इसमें इतिहास, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मिश्रण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया की। कौन है दलाई लामा, उनकी खोज कैसे होती है और क्यों है 15वें दलाई लामा का चयन एक वैश्विक विवाद का विषय। इस वीडियो में हम शुरू से लेकर अंत तक हर छोटी बड़ी डिटेल आपके साथ साझा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सेक्शन 1, दलाई लामा कौन है। दोस्तों, दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च वैश्य आध्यात्मिक नेता हैं। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार दलाई लामा अवलोकितेश्वर या चेनरेजिक का अवतार हैं जो करुणा के बोधिसत्व हैं। इसका मतलब है कि हर दलाई लामा पिछले दलाई लामा की आत्मा का पुनर्जन्म माना जाता है। यह परंपरा 15वीं शताब्दी से चली आ रही है और अब तक 14 दलाई लामा हो चुके हैं। वर्तमान में 14वें दलाई लामा हैं तेंजिन ग्यात्सो, जो 6 जुलाई 1935 को पैदा हुए और 2 साल की उम्र में दलाई लामा के रूप में चुने गए। लेकिन सवाल ये है, दलाई लामा का चयन कैसे होता है और क्यों आज ये प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सेक्शन 2, दलाई लामा की उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, दलाई लामा की परंपरा की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई और यह कहानी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी तिब्बत की बर्फीली पहाड़ियां। पहले दलाई लामा गेदुन द्रुब एक महान बौद्ध भिक्षु थे जिन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुक परंपरा का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ताशी लुहनपो मठ की स्थापना की, जो आज भी तिब्बत का एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है। गेदुन द्रुब को उनके गहरे दार्शनिक विचारों और करुणा के लिए जाना जाता था। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य गेदुन ग्यात्सो को उनका पुनर्जन्म माना गया। यह वह पल था जब पुनर्जनन की परंपरा की नींव पड़ी, जो तिब्बती बौद्ध धर्म का एक अनूठा हिस्सा है। अब आता है तीसरे दलाई लामा सोनम ग्यात्सो, जिन्होंने इस परंपरा को एक नया आयाम दिया। 16वीं शताब्दी में मंगोल शासक अल्तान खान तिब्बती बौद्ध धर्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सोनम ग्यात्सो को दलाई लामा की उपाधि दी। दलाई मंगोल भाषा में समुद्र और चाबा लामा तिब्बती में गुरु का प्रतीक है। इसका मतलब हुआ ज्ञान का समुद्र। यह उपाधि इतनी शक्तिशाली थी कि इसे पहले और दूसरे दलाई लामा के लिए भी पीछे से लागू कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, अल्तान खान और सोनम ग्यात्सो की मुलाकात ने न सिर्फ तिब्बत बल्कि मंगोलिया में भी बौद्ध धर्म को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 17वीं शताब्दी में आते आते 5वें दलाई लामा नगावांग लोब्सांग ग्यात्सो ने दलाई लामा की भूमिका को पूरी तरह बदल दिया। इन्हें महान 5वें दलाई लामा कहा जाता है और इसके पीछे कारण था उनकी दूरदर्शिता। उन्होंने तिब्बत में गदेन फोदरांग सरकार की स्थापना की, जिसने दलाई लामा को न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि राजनीतिक नेता भी बना दिया। उन्होंने ल्हासा में पोताला पैलेस का निर्माण करवाया, जो आज भी तिब्बत का एक प्रतीक है। यह विशाल महल जो पहाड़ की चोटी पर बना है, न सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र था बल्कि तिब्बत की शक्ति और संस्कृति का प्रतीक भी था। क्या आप जानते हैं कि इस महल में 1000 से ज्यादा कमरे और 10,000 से ज्यादा तीर्थ स्थल हैं? यह उस समय की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, लेकिन यह वह दौर भी था जब तिब्बत की शांति पर खतरा मंडराने लगा। किंग राजवंश के उदय के साथ तिब्बत धीरे धीरे चीनी प्रभाव में आने लगा। 18वीं शताब्दी में किंग सम्राटों ने गोल्डन अर्न प्रणाली शुरू की, जिसमें दलाई लामा और पंचेन लामा जैसे महत्वपूर्ण लामाओं के चयन के लिए एक लॉटरी प्रणाली का उपयोग होता था। हालांकि यह प्रणाली हमेशा इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन यह चीन के बढ़ते हस्तक्षेप का प्रतीक थी। आगे चलकर 20वीं शताब्दी तक दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता बने रहे। लेकिन 1550 में सब कुछ बदल गया, जब चीन ने तिब्बत पर सैन्य कब्जा कर लिया। 1959 में 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को अपनी जान बचाने के लिए तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। यह एक ऐसा पल था जिसने तिब्बती इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उन्होंने तिब्बती निर्वासित सरकार की स्थापना की और तब से वे न सिर्फ तिब्बतियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति और करुणा के प्रतीक बने हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला क्योंकि उन्होंने हिंसा के बिना तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इतिहास सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि तिब्बत की आत्मा, उसकी संस्कृति और उसके लोगों की जिजीविषा का प्रतीक है। लेकिन इस इतिहास का अगला अध्याय क्या होगा? आइए अब जानते हैं दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया के बारे में। सेक्शन 3, दलाई लामा का चयन, पारंपरिक प्रक्रिया। दोस्तों, दलाई लामा का चयन एक ऐसी आध्यात्मिक और रहस्यमयी प्रक्रिया है जो तिब्बती बौद्ध धर्म की आत्मा को दर्शाती है। यह न सिर्फ एक बच्चे की खोज है बल्कि करुणा के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की आत्मा को पहचानने का पवित्र कार्य। यह प्रक्रिया इतनी अनूठी है
कि इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप और कुछ रोचक कहानियों के साथ समझते हैं। संकेतों की खोज एक आध्यात्मिक यात्रा। जब एक दलाई लामा का निधन होता है तो तिब्बती बौद्ध समुदाय उनकी आत्मा के पुनर्जन्म की तलाश शुरू करता है। यह कोई साधारण खोज नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। वरिष्ठ लामा और रीजेंट, जो दलाई लामा के निधन के बाद अस्थायी रूप से नेतृत्व करते हैं, कई तरह के संकेतों पर ध्यान देते हैं। दलाई लामा के संदेश। कई बार दलाई लामा अपने जीवन काल में ही संकेत छोड़ते हैं कि उनका अगला जन्म कहां होगा। उदाहरण के लिए 13वें दलाई लामा थुप्टेन ग्यात्सो ने मरने से पहले संकेत दिया था कि उनका अगला जन्म तिब्बत के उत्तर पूर्वी हिस्से में होगा। ल्हामो लात्सो झील का चमत्कार। तिब्बत की यह पवित्र झील दलाई लामा के चयन में बहुत महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ लामा इस झील के किनारे गहरे ध्यान में बैठते हैं और दर्शन प्राप्त करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 14वें दलाई लामा की खोज से पहले रीजेंट रेटिंग रिनपोचे ने इस झील में एक दर्शन देखा, जिसमें उन्हें एक मठ, एक घर और कुछ खास चिन्ह दिखे जो बाद में तेंजिन ग्यात्सो के जन्मस्थान से मेल खाए। प्रकृति के संकेत। कई बार प्रकृति भी संकेत देती है। मिसाल के तौर पर 13वें दलाई लामा की मृत्यु के बाद उनके शव का सिर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ गया। उनके अंतिम संस्कार के धुएं ने भी उसी दिशा में उड़ान भरी। इन संकेतों ने खोज दल को तिब्बत के अमदो क्षेत्र की ओर निर्देशित किया, जहां 14वें दलाई लामा का जन्म हुआ था। स्वप्न और भविष्यवाणियां। लामा और तिब्बती ज्योतिषी स्वप्नों और ज्योतिषीय गणनाओं का भी सहारा लेते हैं। यह प्रक्रिया इतनी गहरी है कि इसे समझना किसी जादू से कम नहीं लगता। बच्चे की खोज एक पवित्र मिशन। संकेतों के आधार पर खोज दल उस क्षेत्र की यात्रा करता है जहां उन्हें लगता है कि नया दलाई लामा पैदा हुआ है। यह दल आमतौर पर वरिष्ठ लामाओं, मठों के प्रमुखों और रीजेंट मिलकर बनता है। वे उन बच्चों की तलाश करते हैं जो पिछले दलाई लामा के निधन के समय या उसके आसपास पैदा हुए हों। ऐतिहासिक उदाहरण। 14वें दलाई लामा की खोज के दौरान खोज दल तिब्बत के एक छोटे से गांव तकत्सेर पहुंचा। वहां उन्हें 1-2 साल का बच्चा ल्हामो धुंडुप बाद में तेंजिन ग्यात्सो मिला। इस बच्चे ने खोज दल के लामा को देखते ही कहा, आप कौन हैं? और फिर उनकी माला मांगी जो 13वें दलाई लामा की थी। ये एक ऐसा क्षण था जिसने खोज दल को आश्चर्यचकित कर दिया। खोज दल गांव-गांव, घर-घर जाकर बच्चों से मिलता है। वे स्थानीय लोगों से भी पूछताछ करते हैं कि क्या कोई बच्चा असाधारण व्यवहार दिखा रहा है, जैसे बौद्ध धर्म ग्रंथों की ओर आकर्षण या असामान्य बुद्धिमत्ता। परीक्षा आत्मा की पहचान। जब संभावित बच्चों की पहचान हो जाती है तो उनकी एक कठिन परीक्षा ली जाती है। इतनी रोचक है कि इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वस्तुओं की पहचान। बच्चे को पिछले दलाई लामा की निजी वस्तुएं जैसे माला, डमरू, घंटी या छड़ी दिखाई जाती हैं। इनके साथ कुछ नकली वस्तुएं भी रखी जाती हैं। बच्चे को असली वस्तुओं को पहचानना होता है। 14वें दलाई लामा की खोज में छोटे तेंजिन ग्यात्सो ने न सिर्फ 13वें दलाई लामा की माला और छड़ी को पहचाना, बल्कि खोज दल के लामा को उनके पिछले जन्म के नाम से पुकारा। पिछले जीवन की यादें। कई बार बच्चा अपने पिछले जीवन की कुछ बातें बता देता है। उदाहरण के लिए 9वें दलाई लामा लुंगटोक ग्यात्सो की खोज के दौरान बच्चे ने अपने पिछले जन्म के मठ और कुछ घटनाओं का जिक्र किया, जिसने सभी को चकित कर दिया। आध्यात्मिक संकेत। लामा बच्चे के व्यवहार, उसकी करुणा और बौद्ध धर्म के प्रति उसकी स्वाभाविक रुचि को भी परखते हैं। यह प्रक्रिया कई महीनों तक चल सकती है। पुष्टि और प्रशिक्षण। एक नया दलाई लामा। जब बच्चे की पहचान हो जाती है तो उसे गदेन फोदरांग संस्था और वरिष्ठ लामाओं द्वारा आधिकारिक रूप से पुष्टि की जाती है। इसके बाद बच्चे को तिब्बत की राजधानी ल्हासा ले जाया जाता है, जहां उसका औपचारिक रूप से दलाई लामा के रूप में अभिषेक होता है। प्रशिक्षण। नया दलाई लामा बचपन से ही गहन प्रशिक्षण से गुजरता है। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथ, तंत्र, ध्यान और दर्शन की शिक्षा दी जाती है। उदाहरण के लिए 14वें दलाई लामा को 6 साल की उम्र से ल्हासा में शिक्षा दी गई, जहां उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म के साथ साथ प्रशासनिक और नेतृत्व कौशल भी सीखे। पंचेन लामा की भूमिका। पारंपरिक रूप से पंचेन लामा तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की खोज और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बदले में दलाई लामा पंचेन लामा की खोज में मदद करते हैं। यह एक दूसरे को पूरक करने वाली परंपरा है। गोल्डन अर्न एक विवादास्पद प्रणाली। 18वीं शताब्दी में किंग राजवंश ने गोल्डन अर्न प्रणाली शुरू की, जिसमें संभावित उम्मीदवारों के नाम एक सोने के कलश में डाले जाते थे और एक लॉटरी के माध्यम से चयन होता था। यह प्रणाली चीनी सम्राटों द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म पर नियंत्रण स्थापित करने का एक तरीका थी। हालांकि यह हमेशा इस्तेमाल नहीं हुई। उदाहरण के लिए 13वें और 14वें दलाई लामा के चयन में इस प्रणाली का उपयोग नहीं किया गया। लेकिन आज चीन इस प्रणाली को अनिवार्य करने की बात करता है, जिसे तिब्बती समुदाय स्वीकार नहीं करता। रोचक तथ्य।
गोल्डन अर्न प्रणाली को पहली बार 1793 में लागू किया गया और इसे बीजिंग के योंगे मंदिर में रखे एक विशेष कलश के साथ किया जाता था। यह एक तरह से धार्मिक और राजनीतिक सत्ता का मिश्रण था। आधुनिक चुनौतियां, पारंपरिक प्रक्रिया भले ही आध्यात्मिक हो, लेकिन आज यह प्रक्रिया जटिल हो गई है। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो की खोज 1937 में हुई थी, जब वे सिर्फ 2 साल के थे। उनकी कहानी अपने आप में एक चमत्कार है, लेकिन आज चीन के हस्तक्षेप और तिब्बत के बाहर निर्वासित समुदाय की स्थिति ने इस प्रक्रिया को और भी जटिल बना दिया है। क्या आप जानते हैं कि 14वें दलाई लामा ने कहा है कि उनका उत्तराधिकारी शायद भारत या किसी अन्य स्वतंत्र देश में पैदा होगा ताकि चीन की दखलंदाजी से बचा जा सके? यह चयन प्रक्रिया न सिर्फ तिब्बती बौद्ध धर्म की गहरी आस्था को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक नेताओं में से एक बन जाता है। सेक्शन 4, वर्तमान दलाई लामा और विवाद। वर्तमान दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो 90 साल के हो चुके हैं और उनकी बढ़ती उम्र ने अगले दलाई लामा के चयन को एक वैश्विक मुद्दा बना दिया है। लेकिन यह सिर्फ आध्यात्मिक मामला नहीं है, इसमें भू राजनीति भी शामिल है। आइए इसे समझते हैं। चीन की भूमिका। 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तब से वह तिब्बती बौद्ध धर्म पर नियंत्रण की कोशिश कर रहा है। चीन का दावा है कि उसे अगले दलाई लामा के चयन का अधिकार है और वह गोल्डन अर्न प्रक्रिया को अनिवार्य करना चाहता है। 1995 में जब 14वें दलाई लामा ने गेदुन चोय की नेमा को 11वें पंचेन लामा के रूप में चुना, तो चीन ने उस 6 साल के बच्चे को अगवा कर लिया और उसका आज तक कोई अता पता नहीं है। इसके बाद चीन ने अपने चुने हुए पंचेन लामा ग्याल्त्से नोरबू को नियुक्त किया, जिसे तिब्बती समुदाय स्वीकार नहीं करता। चीन का कहना है कि अगला दलाई लामा चीन के भीतर ही पैदा होगा और उसका चयन उनकी सरकार करेगी। दलाई लामा का रुख। 14वें दलाई लामा ने स्पष्ट कहा है कि उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर स्वतंत्र दुनिया में पैदा होगा, संभवतः भारत में। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि वे अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं, जो एक गैर पारंपरिक तरीका होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर तिब्बती लोग चाहें तो दलाई लामा की परंपरा को समाप्त भी किया जा सकता है। 2011 में उन्होंने एक बयान में कहा कि वे 90 साल की उम्र में अपने उत्तराधिकार के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश देंगे ताकि कोई धोखाधड़ी या हेरफेर न हो। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। भारत, जहां दलाई लामा 1959 से निर्वास में रह रहे हैं और तिब्बती समुदाय उनके चुने हुए उत्तराधिकारी को ही मान्यता देगा। अमेरिका ने 2020 में तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट पारित किया, जिसमें कहा गया कि तिब्बती बौद्धों को अपने धार्मिक नेताओं को चुनने का अधिकार है और चीन के हस्तक्षेप को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाएगा। मंगोलिया, जो तिब्बती बौद्ध धर्म से गहराई से जुड़ा है, भी इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सेक्शन 5, संभावित परिदृश्य। तो दोस्तों, अगला दलाई लामा कौन होगा? इसके लिए कई संभावनाएं हैं। पारंपरिक पुनर्जनन। दलाई लामा के निधन के बाद एक बच्चे को पारंपरिक तरीके से चुना जा सकता है, संभवतः भारत या किसी अन्य देश में। जीवन काल में नियुक्ति। दलाई लामा अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी को चुन सकते हैं, जो चीन के प्रभाव को कम करेगा। 2 दलाई लामा। एक संभावना यह भी है कि 2 दलाई लामा हो, एक तिब्बती समुदाय द्वारा चुना गया और दूसरा चीन द्वारा। इससे तिब्बती बौद्ध समुदाय में विभाजन हो सकता है। परंपरा का अंत। दलाई लामा ने कहा है कि अगर तिब्बती लोग चाहें तो यह परंपरा समाप्त हो सकती है। सेक्शन 6, भारत के लिए महत्व। भारत के लिए दलाई लामा का चयन एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दलाई लामा 1959 से भारत में निर्वास में है और धर्मशाला तिब्बती निर्वासित सरकार का केंद्र रही है। अगर अगला दलाई लामा भारत में चुना जाता है तो यह भारत चीन संबंधों को प्रभावित कर सकता है। भारत ने हमेशा तिब्बती समुदाय का समर्थन किया है, लेकिन वह इस मुद्दे पर सावधानी से कदम उठाता है ताकि चीन के साथ तनाव न बढ़े। सेक्शन 7, निष्कर्ष। दोस्तों, दलाई लामा का चयन न सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया है, बल्कि यह तिब्बत की संस्कृति, पहचान और स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक है। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने अपने शांतिपूर्ण दृष्टिकोण और विश्व स्तर पर बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार के लिए 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, अगले दलाई लामा के चयन का सवाल एक वैश्विक बहस बन गया है। क्या तिब्बती समुदाय अपनी परंपराओं को बनाए रख पाएगा या चीन अपनी मर्जी थोप देगा? यह समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दलाई लामा की परंपरा जारी रहेगी? कभी यह एक नया मोड़ लेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट मिले।